नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। और आज की चर्चा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्ष के इंडिया अलायंस की गृह दशाएं गड़बड़ा तो नहीं गई हैं। जी हां, 2 नवंबर को नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता ही नहीं है, उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी है। फाइनली 3 राज्यों में हारने के बाद आज कांग्रेस को चिंता हुई और उसने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की चौथी बैठक रखी गई है। सहयोगी दलों को कहा है कि आप आइए, पधारिए, बैठकर डिसाइड करते हैं कि 24 के लिए क्या करना है, ब्रांड मोदी और मोदी गारंटी से कैसे कैसे निपटना है। लेकिन गठबंधन का मौसम थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से मना कर दिया है और कहा है कि उनके पहले से ही कुछ फिक्स शेड्यूल है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीटें ना मिलने से भरे बैठे हैं और कल से कांग्रेस को अहंकारी बोलकर बराबर नमक डाल रहे हैं। नीतीश की पार्टी का भी बयान आ गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उसके मन का भाव अब तो सोचना पड़ेगा वाला दिखाई दे रहा है। उधर उमर अब्दुल्ला कल ही ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को सहयोगियों की जरा भी कद्र नहीं है, तो फिर इंडिया अलायंस का फ्यूचर आप समझ ही जाओ। कांग्रेस सोच रही होगी कि 3 राज्यों में जीत के बाद इंडिया अलायंस में उसकी कप्तानी पर कोई सवाल नहीं उठेगा। ब्रांड राहुल गांधी भी सबको मानना ही पड़ेगा और सीटों के तोल मोल में भी उसकी ही चलेगी। लेकिन मोदी की गारंटी ने यह सब कुछ अब उल्टा कर दिया है। पटना की पहली बैठक से यह सवाल था कि कब यह गठबंधन मुकम्मल होगा, कब सीटें बटेंगी, कब प्रचार शुरू होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कुनबा चलेगा या फिर टूटेगा। क्योंकि दूसरी तरफ पीएम मोदी का 24 का कैंपेन कल से शुरू हो चुका है। कल से उन्होंने इंडिया अलायंस का भविष्य भी बताना शुरू कर दिया है और आज तो अलायंस को कई नसीहतें भी पीएम ने दी हैं। सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग निराश नहीं हैं, हमारा संकल्प दृढ़ है। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इंडिया में कोई नाराजगी, परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है ये। अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती। और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय उपाध्याय इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। अब्बास हैदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और जोई विश्वास इस वक्त प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का भी। सबसे पहले अजय जी, सवाल आपसे है। जो उम्मीद करते हैं, कई बार उस उम्मीद के पीछे बहुत सारी रणनीतियां भी काम करती हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल हम हैं, अम्ब्रेला पार्टी हम ही हैं, हमारी ही बात चलेगी और जीत गए तो फिर और मजबूती से अपनी बात रखेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। 3 राज्य आपके हाथ नहीं आए। और क्या उसका असर है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें तो डेट ही पता नहीं है, कोई डेट ही नहीं बताता है, जब तारीख ही नहीं बताएगा तो हम तो अपने कार्यक्रम बना लेंगे, हम कैसे आएंगे? देखिए शर्मा जी, सच्चाई तो ये है कि
जो 3 राज्यों में चुनाव हम सफल नहीं हो पाए और भाजपा को जीत हुई है, उसको बधाई हम देते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता का आशीर्वाद है कि आपको और मेहनत करना है और संगठन को मजबूत करना है। तेलंगाना में वही कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन की है और सरकार बनाए हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं। मिजोरम में जो गठबंधन था भाजपा का एमएनएफ के साथ, उसकी भी बुरी तरह से हार हुई है। तो ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राज्यों की राजनीति है, राज्यों के अपने मुद्दे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण इस पर हम अपना सकते हैं। हार जरूर हुई है और हार विनम्रता से आपको स्वीकारनी होगी, अहंकार नहीं पालना होगा जब हम जीतते हैं तो। और जीत भी हमारी बेहतरीन हुई है जहां हुई है वहां। वोट के शेयर को भी हम देखेंगे तो हम उसको काउंट में नहीं लाना चाहते, लेकिन सभी पार्टियां जब भी हारती है या इस तरह के होता है तो विश्लेषण करती हैं। भाजपा भी जब राजस्थान में पिछली बार हारी थी तो 1% और आधा प्रतिशत की बात करती थी। आधा प्रतिशत से हम भी वहां फिसल गए हैं। जहां तक देखी जाए तो वोट शेयर हमारा आधा प्रतिशत कम हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारा वोट शेयर बढ़ा है, अन्य राज्यों की भी बात वही है। ओवरऑल 10 लाख वोट हमको भाजपा से इस चुनाव में ज्यादा आया है, लेकिन यह भी सच है कि हमको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सीट आना चाहिए वो नहीं आया है। ये कमी है, प्रबंधन की कमी हो सकती है, हमारे अपने साथियों की कमी हो सकती है, हमें संगठनात्मक तौर पर कमी, या हम अपनी बात को जो आपकी विरोधी है तो हो सकता है कि इसको आप इस तरह से ले लें कि वो कुछ तंज कस रहे हैं या विरोधी हैं तो कहेंगे, लेकिन आपके अपने साथी जो इंडिया गठबंधन में हैं, जिनको बीजेपी वाले घमंडिया कहते हैं, एक टैग ही आपके ऊपर घमंड का लगा दिया गया। अखिलेश यादव भी वही कह रहे हैं कि देखिए इनके घमंड की हार हुई है, अहंकार टूटा है। तो ये जब आपके साथी इस तरह से बात करने लगे तो इसका मतलब है कि कोई चीज तो ऐसी थी जो आपको ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी को इसके साथ भी आप टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, एक स्टेट में जहां पे वो 4-5 सीटें मांग रहे थे। देखिए, चुनाव जब रिजल्ट आ गया है तो हर आदमी को उसका विश्लेषण करने का अधिकार है। वो तो हमारे साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, तो उनको जरूर अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, वो वरिष्ठ उत्तराखंड में भी जब हम हारे थे, आप प्रदेश अध्यक्ष की बात भी तो सुनिए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की। अगर आप कमलनाथ की बात को, जो एमपी के नेता हैं, उनकी बात को दरकिनार भी कर दें, तब भी अजय राय की क्या तंज थे उनके ऊपर। और अब आप बता रहे हैं कि वो वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी हैं। बात कहना शर्मा जी, मैं वही बात कह रहा हूं। यही बात बाई इलेक्शन जब उत्तराखंड में हुआ था तो वहां भी सपा ने चुनाव लड़वाया था। कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से लड़ रही थी भाजपा से, जबकि उत्तर प्रदेश में जो घोसी में चुनाव हुआ था वहां हमने सपा को पूर्णतः सहयोग किया था। तो ये टाइम और परिस्थिति और राज्यों की राजनीति में स्पष्ट है कि हम ये गठबंधन जो हमारा था राज्य में था ही नहीं। अब यदि ऐसी बात आती है लोकसभा में, जो हमारा इंडिया गठबंधन का काम हम कर रहे हैं, जो है इसी पॉइंट को लेकर ये सारे सवाल हैं कि जहां हमारा फायदा है वहां आपका गठबंधन नहीं है। लोकसभा में आपके दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वहां पे आप टीएमसी भी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी भी ले लीजिए, लेफ्ट भी ले लीजिए। क्या अब्बास हैदर ये चलेगा कि जहां हमारा ज्यादा फायदा है वहां के लिए ठीक है गठबंधन, बाकी जहां अगर छोटा मोटा नुकसान हो रहा है तो वो गुंजाइश नहीं चलेगी, आप लोग चाहे सहयोगी कितने भी बने रहें, सीट नहीं बटेगी। देखिए राम मोहन जी, जब गठबंधन होता है तो उसमें सभी पक्षों को साथ में लेकर के उनकी राय मशवरा करके आगे बढ़ा जाता है। कोई भी फैसला एक पक्ष का नहीं हो सकता, द्विपक्षीय या मल्टीपक्षीय फैसला हो सकता है। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि सूरज लहू लुहान हर एक शाम देख ले, ऐ शख्स तू गुरूर का अंजाम देख ले। निश्चित रूप से अहंकार का कोई स्थान नहीं है, ना हमारे आपके जीवन में, और सामाजिक एक बार दोबारा पढ़ दें, फिर पूरी बात करिए। बिल्कुल भी उसका स्थान नहीं। बहुत अच्छा शेर पढ़ा, दोबारा पढ़ दें कि सूरज लहू लुहान हर एक शाम देख ले, सूरज लहू लुहान हर एक शाम देख ले, ऐ शख्स तू गुरूर का अंजाम देख ले। मुझे लगता है अहंकार को सार्वजनिक जीवन में तो बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार का नतीजा वही होता है जो हमने कल देखा इन राज्यों में। निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़े होते तो नतीजे कुछ और होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो भी रणनीति रही, कांग्रेस पार्टी ने जो भी फैसला लिया, उन्होंने अपने पार्टी के पक्ष में लिया होगा, आखिर में उनके पक्ष में नहीं दिखा। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए इंडिया गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन एक साथ आएगा और जो भी सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, सब बराबर के स्टेक होल्डर हैं, सब साथ मिल करके तय करेंगे। 2024 की लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई को मुझे लगता है जो भाजपा को सत्ता से हटाने चाहते हैं जो दल, उनको साथ में मिलकर आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे सवाल कांग्रेस पार्टी ये भी तो बताइए, अगर ममता दीदी ये कह रही हैं कि उन तक तारीख ही नहीं पहुंची, कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, तो तारीख तो बतानी पड़ेगी कि एक टेबल पे कब बैठिएगा। देखिए फैसले, बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि गठबंधन में सारे सहयोगी दल बराबर के स्टेक होल्डर होते हैं, और अगर एक दल तय कर ले, यूनिलेटरल डिसीजन हो जाए, एक ही दल तय कर ले कि कब क्या करना है और लोगों से राय मशवरा ना किया जाए, तो मुझे लगता है उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उससे कुछ सीख ली होगी और आगे इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। हालांकि देखेंगे आप, जो विरोधाभास थे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनाव में, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी भुगतना पड़ा, दूसरे राज्यों में भी नुकसान उठाना पड़ा। मैं जुई विश्वास की तरफ चलता हूं, फिर के शर्मा जी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक टिप्पणी जुई विश्वास से। जुई विश्वास, क्या एक तरफा चलता है कोई गठबंधन, और ममता बनर्जी को ये क्यों कहना पड़ा कि हमारे तो कार्यक्रम पहले से तय है, शेड्यूल है, अगले कुछ दिन का शेड्यूल है, हम कैसे जाएंगे? जी शर्मा जी, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से इन्होंने बोले कि जहाँ पे जो स्ट्रांग है उनको उधर बीजेपी के खिलाफ 1:1 फाइट करना चाहिए। अगर हाँ, उन्होंने ये भी बोले हैं कि कांग्रेस के जो ये बॉस एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने कई बार ये सवाल किए थे कि कहीं पे एरोगेंसी का जगह नहीं है। हम लोगों ने देखे है कोई छोटे छोटे अंचलिक दल जो है उनको शामिल किया जाता तो और भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकता था ये रिजल्ट, लेकिन हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ। तो हम यही बोल रहे हैं कि अदिति चौधरी यहाँ पर बैठ के, जो इंडिया जोट में ऑलरेडी शामिल है, दीदी को यहाँ पर बैठ के गाली गलौज करेंगे और वहाँ पर उनको लगेगा कि हाँ ऐसे गाली गलौज बंगाल में बैठ के हम करेंगे दीदी को और उधर इंडिया में सब एक साथ रहेंगे, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी अभी ये जो आप एजम्पशन कर रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे बैठक में, क्योंकि उनके फैमिली में एक वेडिंग है तो उनको जाना ही पड़ रहा है। ये बहुत पहले से तैयार हो चुका है, बहुत क्लोज रिलेटिव है, उनको जाना ही है। तो हम ये बोल रहे हैं कि 48 घंटा पहले अगर कोई बोल दे कि इंडिया जोट का मीटिंग है तो जाना, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बहुत पहले से तैयार था। और दूसरी बात, आज भी हमारे लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन दोनों ने मीटिंग अटेंड किया। ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है कि हम लोग इंडिया छोड़ के आ रहे हैं कि इंडिया छोड़ में नहीं रहेंगे। सवाल तो इसी बात को लेकर था जो विश्वास, वही मैंने कहा कि आपको पहले से बताना पड़ेगा ना कि आपको किसी बड़े नेता का समय चाहिए। नहीं पहुंचे, बिल्कुल, आपको किसी बड़े नेता का समय चाहिए, चीफ मिनिस्टर का टाइम चाहिए, उनके अपने शेड्यूल होते हैं, आपको टाइमली बताना पड़ेगा। आप रात में जगें कि सुबह मुझे मीटिंग करनी है तो फिर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी नेता की, सामान्य बात है। लेकिन मैं के शर्मा जी आपको लेके आना चाहता हूं चर्चा में। जी। मुश्किल क्या है इस वक्त, आपको क्या लग रहा है? ये 3 राज्य चूंकि इस हाथ से फिसल गए, जिसमें ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम तो बीजेपी को साफ शिकस्त दे देंगे, इसके बाद जितनी सीटें जहां जिस सहयोगी को देंगे उसको लेनी पड़ेंगी। ये क्या स्थिति थी जो अभी अचानक याद आया कि 6 तारीख को बैठक कर लेते हैं? देखिए, मैं राममोहन जी इस चर्चा पे आऊंगा, लेकिन इसके पहले एक कांग्रेस के प्रवक्ता की एक झूठ थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं। थोड़ा अध्ययन करते तो ऐसी गलती नहीं करते। इन्होंने अभी कहा कि आधे % से एक राज्य में हमारा आगे पीछे हुआ है, आधा % से नहीं हुआ है। मैं बता देता हूं, राजस्थान में हम लगभग 42% में वोट मिला, इनको 40%, 2% का अंतर है। और मध्य प्रदेश में हमें 48% वोट मिला है, इन्हें 40%, लगभग 8% का अंतर है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में हमें 46.27 मिला है, इन्हें 42 लगभग 4% का अंतर है। तो हालांकि मैं उसमें नहीं पढ़ता कि और कितने वोट मिले, ये मुनिबीगिरी कांग्रेस करे और अपने हार को छुपाने की कितनी कोशिश करे। जनता को पता है कि तीनों राज्यों में हारे हैं और जनता ने इनको प्रतिसाद दिया है, इनके अहंकार का, इनके झूठ का, इनके निकम्मेपन का। जो गहलोत साहब जो बोला करते हैं, जो भाषा, मैं उस भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, जो अपने डिप्टी सीएम के लिए कहते हैं नकारा, निकम्मा, जो सारी चीजें। तो सच्चाई तो स्थिति है। रही बात, आपने हमसे कहा कि इनके गठबंधन का, इसका उसका, देखिए हमारी चिंता इनका गठबंधन की मजबूती नहीं है, हमारी ये चिंता होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, 2023-2024 का सबसे बड़ा मजाक होगा ये घमंडिया गठबंधन, जो हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा मजाक है और इसके सबसे बड़े हास्य कलाकार यदि कोई होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे, तो वो स्पष्ट है। रही बात कि हमारी चिंता जो है वो देश की मजबूती का है, भारत की मजबूती का है।
विकसित भारत के जो है विजन का है, और उस विजन को लेके हम चले, और उस विजन पर गारंटी पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर देश की जनता जो है वो मुहर लगा रही है, और 24 भी हमारे लिए स्पष्ट है। रही बात आपने पूछा 6 तारीख, अब 6 तारीख जो है, अब कोई मान लीजिए उसमें व्यस्त है या क्या है, जो उनका होगा अपना रीजन होगा। अरे भाई, तो कोई साला ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाला है क्या? 6 की जगह 7 कर लीजिए, 7 की जगह 8 कर लीजिए, कल के बुला लीजिए सब लोग को। प्रश्न ये है ही नहीं कि ये करना है नहीं करना, इसमें ये आएगा वो नहीं आएगा। अभी ममता जी नहीं आ रही है 6 तारीख को, तो 7 तारीख कर लीजिए। पहले भी तो आप 3-3 बार डेट बदले, लेकिन उसमें कौन सा अंतर है, तो बदल लीजिएगा। लेकिन ये विषय नहीं है। प्रश्न ये है कि कांग्रेस को आईना दिखाना है। अहंकार जो कांग्रेस का है, और ये पहली बार नहीं है, इनका इतिहास रहा है। यहां सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं एक घटना याद दिलाता हूं मात्र। 2009 में जब मनमोहन सिंह को 2015 सीटें इनको मिली, तो इन्होंने क्या किया, यही मुलायम सिंह, अमर सिंह जी अपना समर्थन का लेटर लेके कांग्रेस के सोनिया जी के दरवाजे पे खड़े थे। सारी मीडिया जो है चला रही थी कि समर्थन का लेटर लेकर आए हैं, समर्थन देना चाहते हैं। सोनिया गांधी इतनी एरोगेंट थी, और यही कांग्रेस, कि उनको मिलने का समय नहीं दिया। आप समर्थन लेटर की तो बात छोड़ दीजिए, मिली तक नहीं उनसे। यही आरजेडी को जो साथ में लड़ी, इसको जो है मिनिस्ट्री से एक भी मिनिस्ट्री नहीं दी। ये तो हमेशा से अहंकार से भरे हुए हैं, और ये अपने सहयोगी गठबंधनों के साथ जिस ढंग का ये रवैया कर चुके हैं। आज ममता जी जरूर हैं, लेकिन ममता जी कहां से निकली हैं? ममता जी सी कांग्रेस की है ना। क्या हालात किया था कांग्रेस ने इस ममता जी का जी, ये सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है, इसलिए इनको आपस में एक अजय उपाध्याय आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन हमारे सामने ये चुनौती है भी नहीं। जी जी बिल्कुल, ये चुनौती हमारे लिए है ही नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा। अजय जी उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का, और ना इनका कहीं स्थान है। ठीक है, अजय जी बोलिए। बड़ा अच्छा लगा, कम से कम शर्मा जी पहली बार पढ़ लिख करके आए हैं, और शायद कई बार सुनने में गलती हो जाती है, दिक्कत हो रही है। अभी चुनाव जीतने के बाद होती भी है दिक्कत। मैंने कहा कि मेरी जो पार्टी है परफॉर्मेंस वाइज हर जगह जो आई है हमको परसेंटेज वोट, उसमें राजस्थान में हम आगे बढ़े हैं जितना पिछली बार था। एमपी में जो है हम आधा % कम हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत मार्जिनल गैप है हमारा, जो हमने ऑलरेडी जो हमने पिछली बार पाई थी उससे हमारा जो इस बार का परफॉर्मेंस है कोई कम नहीं है। हाँ, आपको ज़्यादा सीट आई, ज़्यादा वोट आए, शेयर, और ये निश्चित तौर पे उसका नतीजा है आपके फेवर में। तो अध्ययन करना अच्छी बात है, करना चाहिए। सलाह के लिए भी धन्यवाद शर्मा जी को कि डेट आगे करना है पीछे करना है वो हम लोग तय कर लेंगे, आपके सलाह की जरूरत नहीं है। जहां तक बात आरजेडी की आपने बात की है, दूसरे राउंड में जब आरजेडी हमारे साथ जो सरकार, हम सेकेंड राउंड में थे, अरे सुनिए, दूसरे राउंड में जो है आरजेडी हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले राउंड में लड़ी थी, इसीलिए वो सरकार में नहीं आए, क्योंकि हमने तो हमारा समर्थन तो दे रही थी, समर्थन तो दे रही थी। हाँ, आपको समर्थन तो दिया उन्होंने। हम वैसे लोग नहीं है, आपने हम लोग नहीं, और यही इसका जवाब दीजिए ना, मुलायम सिंह जी को क्यों बाहर करिएगा? सुनिए ना, बीच में मैं नहीं बोलता। नहीं, आप जो इधर भाई कीजिए ना, आप सही जवाब दे देंगे तो अच्छा लगेगा। अरे हम तो सुनिए ना, जवाब दीजिए ना, सुनिए ना, सही में जवाब दे रहा हूँ। हमें जरूरत नहीं थी तो हमने समर्थन नहीं लिया, लेकिन आप तो तोड़ के समर्थन लेते हैं, अपने ही पार्टियों को तोड़ देते हैं, अपने ही पार्टी को तोड़ देते हैं आप। तो ये तो हमने नहीं कहा कभी कि ऐसा करना है, ये तो दृष्टांत है आपका। अब इस पर मत जाइए। हाँ, अब मुद्दों पर आते हैं हम। बात हमारी बहन जूही विश्वास जी ने जो भी बात रखी है उनकी जायज बात है। प्रवक्ता एसपी साहब हैदर साहब जो रख रहे हैं बात, उनकी भी जायज है। लेकिन जो मीटिंग 6 तारीख को जो होनी है, ये अनौपचारिक मीटिंग होनी है, ये औपचारिक मीटिंग नहीं होनी है। पहली बात, इन सभी लोगों के जो प्रतिनिधि हैं जैसे आज थे, ये वही लोग बैठेंगे। इसमें ममता जी बहुत सीनियर नेता है, जब वैसी बड़े लेवल की मीटिंग होगी तो सभी सीनियर नेता बैठेंगे, सबके रिप्रेजेंटेटिव पहले से तय है, और वो आंतरिक मीटिंग अनौपचारिक रूटीन में होती है, वही मीटिंग होने वाली है। पहली बात, नहीं, फिर बीच में आपको अभी जीत में इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। आप अपनी हंसी उड़वा रहे हो, बातें आपने कही, और ऐसा और बैठक आप खुद बता रहे हो। अजय उपाध्याय जी, देखिए 2 बातें, फिर मैं धीरेन जी के पास जाऊंगा।
सुनिए ना 10 सेकंड जी बीच में मोहन शर्मा जी 2 मिनट। जी प्रवक्ता हैं भाजपा के, पढ़े लिखे व्यक्ति आप हैं। औपचारिक, अनौपचारिक और नॉन सीरियस का अर्थ क्या होता है दर्शक समझ रहे होंगे और आपको भी इसका समझना चाहिए मुझे लगता है। इनफॉर्मल मीटिंग के क्या मतलब होते हैं और नॉन सीरियस के क्या अर्थ होते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। बस नहीं, मुझे एक बात बताएं, 2 चीजें आपने बताएं कि आपने कहा कि जुई विश्वास की बात भी जायज है और अब्बास भाई की बात भी जायज है, तो ये नाजायज आप लोग कर रहे थे क्या? वो अगर वो सारी बात जायज ही कर रहे हैं तो आप लोगों ने नाजायज किया। और दूसरी बात जो जुई विश्वास उठा रही थी वो ये कि आप बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारा ये 2 दलों के बीच में छोटे बड़े हो सकते हैं नहीं शर्मा जी, लेकिन बात तो एक ही टेबल पे होगी ना। शर्मा जी सभी लोग इक्वल पार्टनर हैं हमारे यहाँ छोटे बड़े कोई नहीं है। 38 पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद कब मीटिंग होगी और कब हुई उसके पहले आपको भी याद है और हमको भी याद है। बड़ी पार्टियां जिन्होंने ये गठबंधन की शुरुआत की सबसे मिले नीतीश कुमार, उन्हें मंच से ये क्यों कहना पड़ता है कि इन्हें फिक्र नहीं है? नहीं, उस समय चुनाव है। अच्छा ये बताइए, फिक्र नहीं है तो तेलंगाना भी हम हार जाते क्या? फिक्र नहीं करते तो तेलंगाना हम जीत कर आए हैं ना। ये हमने फिक्र थी ना देश में लोकतंत्र को बचाने की, केसीआर से तेलंगाना के जनता को मुक्ति दिलाने की। क्या अभी जूही बहन ने कहा एक तरफ ये कहा जाता है, मैं धीरेन्द्र कुमार के पास चलता हूं, एक तरफ ये कहा जाता है कि ठीक है ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। शर्मा जी 10 सेकंड। मुमकिन ये भी होता कि राहुल गांधी मीटिंग में शामिल ना होते, लेकिन कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव तो जाके कर सकता था ना। अब आप ये कहें कि कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव तब नहीं जा सकता था, अभी ममता जी का रिप्रेजेंटेटिव कोई आ जाए तो चलेगा। तो समस्या तर्कों में है। और ये धीरेन्द्र कुमार जी शर्मा जी 10 सेकंड। जी उपाध्याय जी बोल लीजिए। अच्छा बोलिए। आप बोलना ही नहीं देना? नहीं बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिए। जी बोलिए। अरे भाई एक टीम ऑलरेडी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है। मुझे लगता है हमारे सभी साथियों को और दर्शकों को भी स्पष्ट होना चाहिए, सभी ने अपना अपना कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए एक टीम दिया हुआ है, एक मेंबर। उनकी मीटिंग 6 तारीख को होनी है और आने वाले समय में विस्तृत मीटिंग होगी, उसमें सभी सीनियर लीडर्स होंगे। और ये मत सोचिए जो लोग को फुलावी ख्याल पकड़ रहा है 2024 का कि इंडिया गठबंधन टूट गया, हमारे साथी टूट गए, कोई नहीं टूटा है, सब साथ हैं। ममता जी की उस बात का ही ख्याल रखा जा रहा है कि जो जिस राज्य में स्ट्रांग है वहां वो लड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग थी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग थी, तो लड़ी है। मैं इसका मतलब ये लगाऊं जैसा आपने चुनाव लड़ा है ये विधानसभा का, यानी बंगाल की सारी सीटें ममता बनर्जी लड़ लें, यहां की सारी सीटें अखिलेश यादव लड़ लें, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप भी तो मांगेंगे कि यूपी में दीजिए 4 सीट, हमको 10 सीट दीजिए, 5 सीट बंगाल में दीजिए, राइट समय 5 सीट बिहार में दीजिए, आप भी मांगेंगे। सही समय पर ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे कि नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर लड़ ले। सही निर्णय होगा और हम बैठेंगे यहाँ केंद्र में आराम करेंगे। सही समय पर सही निर्णय हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग लड़िए और सबको मांगना चाहिए जहां पे जो मजबूत है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी 38 है। धीरेन्द्र कुमार जी मैं आ रहा हूं के शर्मा जी बस तुरंत आपके पास। धीरेन्द्र जी बताइए जरा, ये जो उम्मीद है कि जब सीट बटेगी तो फिर वही होगा कि विधानसभा में 4-5 सीटें जहां समाजवादी पार्टी ठीक ठाक थी मध्य प्रदेश में, वो देने के पीछे इतना झगड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र तेलंगाना जी के लिए दे देता हूं, चूंकि कहीं जीते भी हैं, मुस्कुराने की वजह होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि अभी एक दूसरे पर सब आरोप लगा रहे हैं, ये तो गठबंधन जो बना था वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, और जब चुनाव हार गए तो ये एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अरे भाई ये जब नीति लेके आप चले थे, जो मुद्दे लेके चले थे, ये बिहार से इजाद हुआ इस मुद्दे का। आप लोग सभी क्षेत्रीय दल जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं सबों का उसमें समर्थन था। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ा, उस मुद्दे को झट से कांग्रेस ने लपक के और पूरे देश में अन्य राज्यों में प्रयोग के लिए उसको स्टार्ट किया। और जब औंधे मुंह गिर गया तब ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उनका मुद्दा है। ये हार नीतीश कुमार जी की हार है, ये हार अखिलेश यादव जी की हार है, ये हार सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये पूरे इंडी गठबंधन की हार है। लेकिन जब समय अवसरवादी गठबंधन यही होता है ना, अब यहाँ पर इंटैक्ट ये लोग हैं नहीं, इसीलिए मैं पहले से बोलता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा इनके मुद्दे तो अपने राज्य में नेता और इनकी नीति दोनों फ्यूज है, और इनके गठबंधन के नेता भी सब कंफ्यूज है। तो ये फ्यूज लोगों का जो है ना झुंड है, जो पूरा कंफ्यूज है। 6-7 मुद्दों को लेकर के ये लोग बढ़े,
ओबीसी के मुद्दे को लेकर बढ़े, जातीय सर्वे के मुद्दे को लेकर बढ़े, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बढ़े, अडानी जी को गाली देने के मुद्दे पर लेकर बढ़े। कांग्रेस पार्टी उस सट से रुमाल उठाई और खो के जैसा राहुल गांधी जी दौड़ने लगे। आखिर पूरे देश ने जब नकार दिया तो इनके गठबंधन के साथियों को भी चाहिए कि हाँ, हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए तो उसको सीरियस से नकार दिया गया। 10 सेकंड और, अगर कांग्रेस पार्टी को जीत भी मिली है तो एक जो इनके स्वभाव के विपरीत केसीआर के भ्रष्टाचार का इन्होंने वहां पे मुद्दा उठाया और वहां के लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, भ्रष्टाचार अब नहीं टॉलरेट किया जा सकता। लेकिन उनके नियत और इनके गठबंधन के लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये जीत उसकी है। आज मिजोरम में भी जो जीत हुई है राम मोहन भाई, वहां पर भी जेडपीएम को जो मिली है इतनी बड़ी सफलता, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मिली है। और भारत के लोग 2 सेकंड में भारत के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मुहर लगा दिया है उनके इस नीति को कि अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, चुन चुन के लोग हिसाब लेंगे, उसी का यह परिणाम है। ठीक, जी विश्वास आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी बताइए कि बंगाल में जब सीट बटेगी लोकसभा की तो फिर कांग्रेस को ये याद दिलाया जाएगा कि नहीं कि आपने ही कहा था कि जो जहां मजबूत है वहां लड़ ले। मैं पहले इस बात को क्लियर कर लूँ, जो जहाँ पे मजबूत है वहाँ पर जीत ले, वो लड़ ले। इसका मतलब नहीं कि पूरा स्टेट में कोई एक पार्टी लड़ेगा और बाकी सारे पार्टी का कार्यकर्ता बैठा रहेगा जी। इसका मतलब ये है कि स्टेट में जो सीट में जो बीजेपी के खिलाफ स्ट्रांग है, कोई पर्टिकुलर सीट हो सकता है जैसे साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, जैसे कोई भी लोकसभा सीट जिसमें बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी स्ट्रांग है उसी में वो चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्टेट में कोई एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि अभी कि देखिए हमारा कांग्रेस का लिए कोई ठिकरा फोड़ नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि ये चुनाव 2024 के नज़र रखते हुए हम लोगों ने इंडिया जो ये गठबंधन हुए हैं, कोई असेंबली इलेक्शन के लिए गठबंधन नहीं तैयार हुआ था। तो असेंबली इलेक्शन में कोई रीजनल पार्टी को कहाँ पर इंक्लूड किया गया, नहीं किया गया, एक कांग्रेस के आपसी मामला है, उसमें हम लोग नहीं बोल रहे। लेकिन हम लोगों को कहना है, हम लोगों को किसी भी हालत में बीजेपी के खिलाफ हम लोग जीत के आना है। एक मिनट, मैंने आपकी बात नहीं कहा। एक मिनट आपके टाइम पे बोलिएगा, अब मेरे को बीच में मत टोकिए। मैंने दूसरी बात बोला कि देखिए आज हम लोगों को वही बोल रहे थे कि ये गठबंधन हुआ है 2024 को नजर रखते हुए, तो आने वाले लोकसभा को नजर रखते हुए, तो इसमें हम और बैठेंगे, हमारे पार्टी के लीडर, सीनियर लीडर सब बैठेंगे, कैसे इसको। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपकी बात जी विश्वास, अगर मैं ठीक भी मान लूं, मैं आपकी बात को अगर ठीक भी मान लूं, मैं एक पॉइंट ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये गठबंधन आपने कहा कि लोकसभा के मद्देनजर हुआ, 24 के लिए हुआ। अभी आप 23 में अगर ममता दीदी के खिलाफ कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर आकर बोले कि ममता जी तो चोर हैं और उन्होंने करप्शन किया है और किसी काम की सरकार नहीं है, बेकार है, भ्रष्टाचार करती हैं, एक रैली ऐसी करे और अगले 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव की रैली करे कि ममता दीदी सबसे बढ़िया शासन चला रही है, ये चलेगा क्या? ये देखने में ठीक लगता है क्या? मैं आपका आंसर दे देती हूँ जी। ये नहीं, ये तो एकदम ठीक नहीं लगता है। गठबंधन में जो इंडिया के गठबंधन में है, शामिल है, उनको सब एक साथ काम करना। इसीलिए मैंने अध्यक्ष चौधरी का नाम पहले लिया कि यहाँ पर बंगाल में बैठ के ममता दीदी को गाली गलौज करेंगे और हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग इसीलिए ये पॉइंट असल में इसलिए उठाया, मैं के शर्मा को इस पे इंक्लूड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ उनको साथ में, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है और इसको आप कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड के लिए कंप्लीट कर लूं। हाँ विश्वास जी, 10 सेकंड हाँ कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, देखिए जो असेंबली इलेक्शन होता है, जो विधानसभा होता है, उनके मुद्दे कुछ अलग अलग होते हैं। सब स्टेट में अलग अलग मुद्दे में इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन 2024 के जो लोकसभा है उसके मुद्दे बहुत अलग होते हैं। तो इन दोनों रिजल्ट को मिला, आपकी बात से सहमत हूँ, मुद्दा अलग हो सकता है, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। असेंबली इलेक्शन में लोकल मुद्दा चल सकता है, देश का मुद्दा लोकसभा में होगा, लेकिन आपका दोस्त आपको आके बगल में बोले कि ये चोर लोग हैं, इनको सरकार में मत चुनिए, और फिर 2 महीने बाद वही बोले कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्हीं को चुन लीजिए, तो ये चलेगा क्या? ये बस सवाल था मेरा, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते रहे के शर्मा जी चुनाव भर की ये चालू पार्टी है। मैं आ रहा हूं धीरन जी आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। एक मेरा सवाल ले लीजिए, मैं लेता हूं बस। जनता दल यू ने जब ये मुद्दे बनाए थे और जातीय सर्वे आया था, तो उन्होंने केसी त्यागी ने कहा था कि ये 2024 का मुद्दा तय हो गया है।
अब वो मुद्दा औंधे मुंह गिर गया, तो क्या उस मुद्दे पे ये लोग सहमत नहीं थे क्या? जी ठीक है, के शर्मा जी। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 10 महीने बीत गए, मार्च से गठबंधन की बैठक चालू हुई, अभी तक परिणाम क्या आया? क्या परिणाम आया? एक संयोजक तय करना था, आज तक नहीं तय कर पाए। ठीक है, 3 बैठकें कर लिया, चाय काफी पी लिया, राहुल गांधी की शादी की बात हो गई, बाराती भी तैयार हो गए, वहां पर लालू जी ने शादी की बात कर ली, बाराती की बात कर ली, मुंबई तक की बैठक हुई, क्या फैसला हुआ? एक संयोजक नहीं तय हुआ। और एक इन्होंने मिलकर डेट तय किया मुंबई में, जिसमें केशव वेणुगोपाल से लेकर सारे लोग बैठ के प्रेस किए, और इन्होंने कहा कि 28 सितंबर को हम मध्य प्रदेश में भोपाल में रैली करेंगे। और वो रैली के 3 दिन पहले कमलनाथ जी बाहर आते हैं एक सभा से और कहते हैं यहां कोई रैली वैली नहीं होने वाली। न कमलनाथ उस मीटिंग के हिस्से हैं, न कमलनाथ कुछ हैं वहां पर, वो लीडर है, बड़े हैं उनके मध्य कांग्रेसी के, लेकिन वो एक व्यक्ति आके कहता है, और उसी के पीछे सड़क सीढ़ी से उतर रहे होते हैं रणदीप सुरजेवाला, जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, और वो कहते हैं कि नहीं अभी इस पे फैसला नहीं हुआ। इधर केशव वेणुगोपाल कहते हैं, दिल्ली से बयान जारी करते हैं कि नहीं अभी फैसला नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। और इसके बाद अंतिम में परिणाम होता है कि कमलनाथ के एक बयान के सामने पूरी कांग्रेस झुक जाती है, इनका नेतृत्व कठपुतली बन जाता है, एक शब्द नहीं बोल पाता, और पूरा एक घमंडिया गठबंधन झुक जाता है। तो ये तो इस गठबंधन की हालत है राम जी। अब मुझे एक चीज बताइए, और दूसरी झूठ बोलते हैं यहां पर फिर बैठ के कि नहीं उस जगह नहीं, अब हमारे जगह बदल गए, नागपुर में करने वाले। एक बयान ये भी आता है, बाद में पता चलता है नागपुर में भी नहीं होता है। तो आज तक ये 10 महीने के अंदर आज 180 दिन कुल बाकी है, और 180 दिन के पहले आज हालत यह है कि अभी बैठ के कह रहे 6 तारीख की बैठक कोई गंभीर बैठक नहीं है, ठीक है, अनौपचारिक बैठक है। अरे भाई राम मोहन जी भी तो देखिए, हम भी सत्ता में, आपके भाई विपक्षी के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है, ये कह रहे हैं, अभी 3 तरह का बयान दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि जो है 6 तारीख को जो है गंभीर बैठक नहीं है। अरे गंभीर बैठक नहीं तो ममता बनर्जी क्यों बयान दे रही? अनौपचारिक बैठक थी आपकी, कोऑर्डिनेशन उसकी बैठक है, तो उसमें ममता बनर्जी थोड़ी ना है, उसमें तो उनमें डायरेक्ट ओबेरॉय ने जी, तो ममता बनर्जी को क्यों बयान देना पड़ रहा है कि मैं नहीं आऊंगी? इसका मतलब कि मुंह छुपाना है आपको, झूठ पे झूठ बोलना है। आपने बुलाया ना ममता जी को, तो अनौपचारिक बैठक में ममता जी क्या करती? ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सच्चाई कुछ और है। और एक बात और करके समाप्ति कहता हूं, जो इन्होंने गणित बताई, बस एक सेकंड आ रहा हूं अब्बास जी, एक चीज बात कह मुझे पूरा कर ले। हाँ, प्लीज। अजय जी ने गणित बताई कि हम बहुत मजबूत थे मध्य प्रदेश में कोई नहीं था। अखिलेश जी की 7 सीटें थी वहां पर पिछली बार, तो मजबूत नहीं थे वो। और आपकी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, 400 में 2 सीटें हैं। सोचिए अपनी स्थिति, लोकसभा में 1 सीट है आपके पास, वो क्या देंगे आपको? और क्या मांगोगे, किस मुंह से मांगोगे सीट? 230 में 7 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की थी। ठीक है, इसीलिए अखिलेश जी ने कहा कि रात भर बैठाया, धोखा दिया, रात भर जगाया, सुबह जो है सिफर। मेरे पास 3-4 सवाल हैं कांग्रेस के लिए इकट्ठा, अजय जी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अब्बास हैदर को पहले मैं इन करा लेता हूं, फिर सारे सवालों का उत्तर आपको ही देना है। अब्बास जी की बात का भी उत्तर दीजिएगा। अब्बास जी बोलिए प्लीज। नहीं, मैं राम के शर्मा जी का मोहन भाई जवाब पहले देना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन की बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, और इंडिया गठबंधन की वजह से इतने दबाव में आ गए कि पहली बार एनडीए की बैठक करनी पड़ी। 9 साल में बैठक नहीं हुई, और पता चला 38 दल हैं, उसमें से 27 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, 2 दल ऐसे जिनके पास 2 सांसद हैं, 7 दल ऐसे जिनके पास 1 सांसद है, और 2 ऐसे दल है जिनको इन्होंने लूटा है। राष्ट्रपति चुनाव के समय भी बैठक हुई है, इनको पता नहीं है तो ये क्या करें? अरे सुन लीजिए, अरे भाई आपको जानकारी नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव के समय एनडीए की बैठक नहीं? अरे जानकारी है, क्या आपको नहीं दिखा होगा ना? अरे वो आप कभी यहाँ रहते नहीं है तो आपको पता कैसे करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। फोन पे नहीं हुए, राष्ट्रपति चुनाव में हुए, सारे एनडीए दल ने दिया है, सपने में करी होगी। असल आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए सुन लिया। अच्छा तो नहीं सुन लीजिए, नहीं आपको बता एक करके जल्दी अभी आपको करेक्ट करना जरूरी है, झूठ बोलने का मंच थोड़ी ना, ये झूठ बोलने का मंच थोड़ी ना है भाई। आपको भी करेक्ट कर रहा हूं कि पिछले चुनाव अभी 2017 में, तो आपको भी करेक्ट कर दे रहा हूं, पिछले चुनाव में अभी राष्ट्रपति के चुनाव में हुई है बैठक। अब आप अच्छा जरा फोटो दिखा दीजिएगा उसके।
अच्छा ये सुनिए ना, 7 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछले चुनाव में नहीं थी, 2003 में थी। ये भी आपको करेक्ट कर देता हूं मैं। बाकायदा जब राष्ट्रपति नहीं, ये गलत बात है, आपके टर्न में नहीं बोला था। अच्छा चलिए, आप यही करना है। अच्छा अभी एक आपके सहयोगी वो भी यहाँ बैठे हैं जिनको लूटा है आपने, जो लूटी हुई पार्टी के भी प्रवक्ता बोले। अरे झूठ आप बोल रहे हैं, एक बैठक नहीं करी आपने, किस विषय पे बैठक? ठीक है, वापस कहते हैं कौन सी बैठक? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से दबाव में एनडीए है, विपक्ष का ये कहना है कि एनडीए दबाव में आ गया और आप लोगों की वजह से इतना परेशान हो गया कि उन्होंने परेशानी में इतनी ताकत लगा दी कि वो 3 स्टेट जीत गए। ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अजय उपाध्याय जी को मैं इन कराना चाहता हूं। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, सवाल उनके खाते में ज्यादा है, इसलिए थोड़ा समय उन्हें देना पड़ेगा। और अजय उपाध्याय जी, सवाल ये है कि आप ये एक तरफ ये कहते हैं कि आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं, सबसे बड़ा अम्ब्रेला है, सबसे बड़ी पार्टी है, सारा देश आपको चाहता है, प्यार की दुकान आप ही हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि 3 राज्य सरकारें हैं इस वक्त आपके पास। आपका एक सहयोगी है आम आदमी पार्टी, उसके पास भी 2 राज्य सरकारें हैं। तो आपकी जो भविष्य में सीट शेयरिंग होगी वो आपकी मौजूदा ताकत पर होगी या आपका इतिहास देखकर कि आपने तो साहब 50-60 साल शासन चलाया है? देखिए, शासन कौन क्या चलाया है मैटर नहीं करता है, उसकी इंडिया में प्रेजेंस क्या है और वोट शेयर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पहली बात। और उसके लिए तार्किक लॉजिकल जो भी रास्ते होंगे निकाले जाएंगे। बट मैं पूछना चाहता हूं, शर्मा जी बड़े बेचैन है हमारे गठबंधन के लिए। इनका जो सनकिया गठबंधन है 38 दलों का, उस पर क्या कोई विचार अभी तक, कब उनका मीटिंग होने वाला है, कोई चर्चा हो रही है क्या? इन सनकिया गठबंधन के कितने साथियों को किस राज्य में कौन कौन सा सीट दिया? धीरेन्द्र जी भी यहाँ है, कहां कहां लड़े, जरा इस पर भी एक बार चर्चा जरूर करना जरूरी है। सब कुछ ये जरूरी है ना, इससे लगेगा कि हमारे यहाँ सर फुटेबल नहीं होता। एनडीए को कितना महत्व देते हैं। नहीं होता नहीं है, बात तो ठीक कहा आपने। चाचा भतीजा लड़ता है, चाचा भतीजा वाले यही बैठे हैं। ठीक है सर, समय इतना ही है, लड़ेगा इसी को क्लियर नहीं है। ठीक है, इतना ही समय है। आत्मविश्लेषण करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और बात है। आपके सहयोगी आपसे प्रश्न भी करेंगे और अच्छा करेंगे तो प्यार भी दिखाएंगे। इसी के साथ कसम संविधान की में अभी के लिए बस इतना ही। जी न्यूज़।